बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ कोफ्ते। इसके लिए हमने 1.25 किलो कीमा लिया है। ये 2 छोटी साइज़ की प्याज हैं, उनको ब्रीक चॉप किया हुआ है, और 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का इसमें शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको 2 मरतबा करके पीस लेंगे अच्छी तरह। ये पिसे हुए भुने हुए चने हैं, ये 4 टेबल स्पून जाने हैं। सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाह। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। बिस्मिल्लाह। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। इसमें मैं 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाल रहे हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 5 अदद हरी मिर्चें ब्रीक कटी हुई और साथ ही हरा धनिया चॉप किया हुआ। बिस्मिल्लाह। इसको बहुत ज़्यादा पीसना है अच्छी तरह, ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए। ये देखिए हमारा कीमा अच्छी तरह पीस गया, सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। अब हाथों को ऑयल लगा लें और कोफ्ते तैयार कर लें। हाथों को ऑयल लगाने से ये होगा कि जो मिर्ची है ना वो हाथों को लगेगी नहीं। ये पहले हाथों से दबा लें। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि नमक मिर्च सही है, नहीं तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बना लें, ना ज़्यादा बड़े ना छोटे। ये देखिए कोफ्ते हम बना रहे हैं। अब इनको बना के तो हम फ्रीज़ कर लेंगे, फिर जिस दिन पकाना होगा तो इस दिन इसे फ्रीज़र में से निकाल के घंटा पहले बाहर रख लेंगे और फिर इसको तैयार कर लेंगे। बीफ कोफ्ते बना के तो हमने फ्रीज़ कर लिए थे। 2 दिन पहले हमने कोफ्ते बना के इसको फ्रीज़ कर लिए थे। फिर इसको पकाने से आधा घंटा पहले बाहर निकाल के रख लें, ताकि इनकी कंडीशन नॉर्मल हो जाए। 2 प्याज लेके इसको गोल्डन ब्राउन कर लें। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन पिसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून अदरक पिसा हुआ शामिल कर लें और इसको फ्राई कर लें, भून लें, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसको लाइट गोल्डन करना है। अदरक लहसुन डाल के इसको तकरीबन 1 मिनट फ्राई करना है। ये देखें, ये अच्छा सा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, ताकि ये मसाला अच्छी तरह पीस जाए। ये देखिए प्याज और लहसुन के मिर्चे को हमने ग्राइंड कर लिया। अब इसमें खुशक मसाले शामिल करते हैं। मिर्च, बिस्मिल्लाह। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। हल्दी ½ टीस्पून, आधा मिनट की बुनाई के बाद इसमें दही शामिल करनी है। दही है 4 टेबल स्पून।
दही में थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर लिया है, क्योंकि डायरेक्ट अगर दही शामिल करें तो वो एकदम फट जाती है। फ्लेम भी स्लो कर लें और साथ साथ चम्मच चलाते जाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर तेज़ आंच पे दही डालें तो अक्सर दही फट जाती है, कि जो कि शोरबे में बहुत बुरी लगती है और किसी तरीके से भी वो फिर हल नहीं होती इसकी फुटकी। इसलिए दही को हमेशा लो फ्लेम पर डालें और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें कि मसाला अच्छी सा भुन गया। देखें दही का जो वाइट थी दही, उसका भी कलर चेंज हो गया, लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर पानी शामिल करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 गिलास पानी का शामिल करें। ये पानी में हल्का सा उबाल आ जाए तो फिर इसमें कोफ्ते शामिल कर दें। ये तकरीबन 10 मिनट को पकाया और ये कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब ग्रेवी इसमें आप अपनी पसंद से थोड़ी या कम करें। मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो सारा इसका ये पानी ये खुश्क कर सकते हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारे बीफ कोफ्ते रेडी हो गए हैं। देखने में बहुत अच्छी लुक है और खाने में भी बहुत यम्मी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।